अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिस्सिह्हतिल इतिक़ाद व तहहरा क़ुलूबना मिन अदरानिश शिर्की वल वतनिय्यति वल इल्हाद व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दर्स में वाजिब और उसकी तक़सीमात पर मुफ़स्सल गुफ्तगू की गई थी। आज हम आप लोगों के सामने मंदूब को लेकर के हाज़िर खिदमत है। अलमंदूब लुग़तन मौलिफ़ रहमतुल्लाह मंदूब की लुग़वी तारीफ़ करते हुए यूँ इरशाद फरमाते हैं कि अलमंदूब इस्मुन मफ़ऊलुम मिन नुद्ब, कि मंदूब ये इसमें मफ़ऊल है नुद्ब से, जिसका माना बयान करते हुए ख़ुद कह रहे हैं वह हुआ दुआ अलल फ़िअल, और उसका लुग़वी एतबार से माना ये होता है कि किसी भी चीज़ की तरफ बुलाना, किसी काम के लिए पुकारना। और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर शायर का शेर ले रहे हैं, जैसे कि शायर का शेर है ला यसअलून अखाहुम हीना यंदुबुहुम फिन्नाइबाति अला मा क़ाला बुरहाना, कि एक कबीला की बात कर रहे हैं इस शेर में शायर, जो कबीला बनु माजिन से मशहूर थे, कि इन लोगों की सिफत बयान की जा रही है कि ये लोग ऐसे थे कि अगर उसके ख़ानदान में से कोई शख्स किसी परेशानी के आलम में उसको पुकारे तो उसकी वजूहात पर वो गौर नहीं करते थे, बल्कि वो उस पर कूद पड़ते थे। तो यहाँ जो महल इस्तिसाद है वो है कि हिना यंदुबुहुम का माना बयान करना है, नहीं पुकारने के माना में। तो वही कल ला यसअलूना अखाहुम, कि कबीला माजिन के लोग वो सवाल नहीं करते हैं अपने भाइयों को, हिना यंदुबुहुम फिन्नाइबाति अला मा क़ाला बुरहाना, इस बात पर कि जब वो अपनी मुसीबत और परेशानी का वक्त वो उनको बुलाए। तो यहाँ जो यंदुबुहुम है वो पुकारने के माना में इस्तेमाल किया गया है, जो कि मंदूब का लुग़वी माना है। और फिर इस्तिलाह है, और इस्तिलाह में उसकी तारीफ़ क्या बनती है, तो बड़े मा युसाबु फ़ाइलहु वला युआक़िबु तारिकहु व यतलुबुहु शारि तलबन गैर जासिबिन, कि हर वो अमल, हर वो काम जिसके करने वाले को सवाब दिया जाए और जिसके छोड़ने वाले को सज़ा ना दी जाए, और जिसको शारे ने गैर हतमी तौर पर तलब किया हो तो उसको मंदूब कहते हैं। तो हर वो काम जिसको करने वाले को सवाब दिया जाए, छोड़ने वाले को सज़ा ना दी जाए, और जिसको शारे ने यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर हतमी तौर पर तलब किया हो। उसके बाद मौलिफ़ रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि वह हुआ मुरादिफ़ुन लिस्सुन्नति वल मुस्तहब्बि व ततव्वुअ, और ये मंदूब जो है ये सुन्नत, मुस्तहब और ततव्वु के मुरादिफ़ है। यानी मंदूब का जो माना है वही माना सुन्नत का भी है, मुस्तहब का भी है और ततव्वु का भी है। उसके बाद एक दूसरी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि व मज़हबुल जमहूरी अन्नल मंदूब मामूरुन बिही, कि जमहूर का मज़हब यही है कि मंदूब जो है वो मामूर बिही है। और उनकी दलील ये है वमिन अदिल्लतिहिम क़ौलुहु ताला, और उनके दलीलों में से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल व इंसाफ़ और एहसान और इसी तरह अपने ज़ी क़राबत को ईदा रसानी करने से मना किया है, कि इन चीज़ों का हुक्म दे रहे हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअमुर बिल मारूफ़, कि अच्छाई का हुक्म दो। दूसरी जगह पर फरमाया वअमुर बिल उर्फ़, इसका भी माना वही है, अच्छाई का हुक्म दो। उसके बाद वजह इस्तिदलाल को इस्तेमाल करते हुए या बयान करते हुए मौलिफ़ रहमतुल्लाह कह रहे हैं व मिन हादिहिल अशियाइल मामूर बिहा मा हुआ मंदूबुन, कि ये जो मामूर बिहा अशिया है, यानी अच्छाई का हुक्म देना, अदल व इंसाफ़ का हुक्म देना, एहसान करने का हुक्म देना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसका हुक्म दिया गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, यानी मामूर बिही में से है यह तमाम तरह अहकाम। और इन अहकाम में से कुछ चीज़ें मुस्तहब है, कुछ चीज़ें मंदूब और महबूब है। बनाबरे इससे मालूम यह हुआ कि मंदूब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, इशारे की तरफ से मामूर बिही है। ये इस्तिदलाल है मौलिफ़ीन रहमहुल्लाह का। और मिनहा, इसी तरह उन लोगों की दूसरी दलील जो लोग कहते हैं कि मंदूब मामूर बिही है, कि इन्नल अम्र इस्तदाउन व तलबुन, कि अम्र तलब को चाहता है, अम्र दरख्वास्त करता है, वल मंदूब मुस्तदअउन व मतलूब, इसी तरह मंदूब भी तलब और उसमें मतलूब है,
यानी जिससे तलब किया गया हो, इस बिना पर फ़यकून मामूरन बिही, तो इस बिना पर भी वो मामूर बिही हुए। ये लास्ट वाली जो दलील है वो फ़लसफ़ा या फिर लग़वी दलील कह सकते हैं अब, कि वो लग़वी दलील इस तरह है या क़वाइदी दलील इस तरह है कि जब किसी चीज़ को पुकारा जाए और इसी तरह जब किसी चीज़ को पुकारेंगे या किसी शख्स को पुकारेंगे तो वो पुकारा हुआ शख्स कहलाएगा। जब वो पुकारा हुआ शख्स कहलाएगा तो वो मंदूब और मुस्तदा कहलाएगा। जब मुस्तदा होगा तो मामूर भी होगा कि उसको पुकारा गया है, उस पर हुक्म लगाया गया है। बिना बने ये भी इस्तदलाल कर रहे हैं इस एतबार से कि मंदूब जो है ये मामूर बिही है। आज के दर्स का खुलासा यानी मंदूब का खुलासा ये है कि मंदूब का लग़वी माना पुकारने के हैं और इस्तिलाही माना जिसके करने वाले को सवाब दिया जाए और जिसके छोड़ने वाले को सज़ा ना दी जाए और जो गैर हतमी तौर पर मतलूब हो। और इसके मुतरादिफ सुन्नत, मुस्तहब और ततव्वु है, और जमहूर के कौल के मुताबिक मंदूब मामूर बिही है, जिसकी दलीलें गुजर चुकी है। उसके बाद मौलिफ़ रहमहुल्लाह अल-महज़ूर को ला रहे हैं। महज़ूर यानी जिसको कि हराम से भी हम जानते हैं, तो कह रहे हैं कि अल-महज़ूर लुग़तन अल-ममनू, महज़ूर का लग़वी माना ममनू के है, व इस्तिलाहन मा युसाब तारिकहु इम्तिसालन, और उसकी इस्तिलाही तारीफ़ करते कह रहे हैं कि इस्तिलाही माना ये है कि जिसके छोड़ने वाले को फरमाबरदारी करने की वजह से सवाब दिया जाए। व यस्तहिक़्क़ु फ़ाइलहु अल-इक़ाबा, और जिसके करने वाला यानी हराम को करने वाला जिसमें सज़ा के मुस्तहिक़ हो। मिसाल के तौर पर कज़िना व सरिक़ा व शुर्बुल ख़म्र व दुख़ान व हल्क़ुल लिहा व नहव ज़ालिक। हराम चीज़ों में से जैसे ज़िना है, चोरी है, शुर्ब ख़म्र है यानी शराब पीना है, और दुख़ान तरह सिगरेट नोशी है, व हल्क़ुल लिहा दाढ़ी वग़ैरह काटना है, व नहव ज़ालिक, और इसी तरह की चीज़ें हैं जो हराम है। व इसम्मा महरमन व मासियतन व ज़म्बन व हिजरा, इसी तरह इसका नाम यानी हराम का नाम महरम भी रखा जाता है, महदूर का नाम महरम भी रखा जाता है, मासियत भी रखा जाता है, ज़म्बन इस तरह इसको गुनाह से भी मौसूम किया जाता है, गुनाह से भी जाना जाता है कि इसका नाम गुनाह है। इसी तरह व हिजरन, इस तरह इसका नाम ममनू भी रखा जाता है। उसके बाद मौलिफ़ रहमहुल्लाह चौथी किस्म अहकाम तकलीफ़ी या हुक्म तकलीफ़ी की बयान कर रहे हैं कि अल-मकरूह है। अल-मकरूह लुग़तन ज़िद्दल महबूब, कि मकरूह कहते हैं जो कि महबूबों के ज़िद हो, पसंदीदा चीज़ों के ज़िद हो। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हुजरात में इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को उनके नज़दीक पसंदीदा करार दिया और उसके ज़रिए उनके दिल को मुज़य्यन कर दिया। व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, इस तरह कुफ़्र, फ़िस्क़ और इस्यान को उनके लिए नापसंद करार दिया है। तो यहाँ भी हब्बा के बिलमुकाबिल करहा इस्तेमाल किया गया है। इससे भी पता चल रहा है कि मकरूह जो है वो ज़िद्द महबूब है। वस्तलाहन, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि हुआ मा यक़्तज़ी सवाब अला तारिकिही इम्तिसालन, कि जिसके छोड़ने वाले को उसकी फरमाबरदारी करने की वजह से सवाब के मुस्तहिक़ हो, ला इक़ाब अला फ़िअलिही, और जिसके करने वाले को सज़ा ना दी जाए। क़तक़दीमुर रिजुल यसरा इंद दुख़ूलिल मस्जिद, जैसे कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त बाएं पैर को दाखिल करना। तो अगर बाएं पैर दाखिल कर रहा है कोई शख्स तो उसके करने की वजह से उसको तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उसको छोड़ रहा है बल्कि बाएं पैर को दाखिल ना करते हुए दाएं पैर को दाखिल कर रहा है, तो इस मकरूह चीज़ के छोड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फरमाबरदारी करने की वजह से उसको सवाब दिया जाएगा। उसके बाद हुक्म तकलीफ़ी की पाँचवीं किस्म है मुबाह। तो बोला अल-मुबाह लुग़तन मा ला मानिअ दूनहु, कि मुबाह का लुग़वी माना है कि जिसके अलावा कोई माने ना हो। जैसे कि कहा जाता है वलक़द अबहना मा हमीता, और हमने उन चीज़ों को हलाल करार दिया है जिसकी तूने हिमायत की। वला मबीह लिमा हमीना, और हम जिसकी हिमायत करें उसको कोई हलाल करने वाला नहीं है। और फिर इस्तिलाह, और इस्तिलाह में कहते हुआ मा कान अल खिताब फ़ीही बित्तग़यीर बैन अल फ़िअल व तर्क, कि वो चीज़ जिसमें के खिताब, जिसमें के हुक्म
इख्तियारी तौर पर हो करने या ना करने पर, फ़लम युसब अला फ़िअलिही वलम युआक़िब अला तर्किही, चुनांचे ना तो उसके करने की वजह से सवाब दिया जाएगा और ना छोड़ने की वजह से उसे सज़ा दी जाएगी। कल अक्ल व नौम और इग़्तिसाल, जैसे गुस्ल करना, खाना पीना, इसी तरह की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अगर हम ना करें तो भी गुनाह नहीं है और करें तो भी कोई नेकी नहीं है, ये बल्कि मुबाह चीज़ों में से, हलाल चीज़ों में से है। और महल्लु ज़ालिका मा लम तदखुलुहु निय्या फ़इन नरा बिलमुबाह खैरन कान लहु बिही अज्र। हाँ, उसके बाद एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ, ये मुबाह चीज़ें जो है, ये हलाल और जायज़ चीज़ें हैं, तो ये उस वक्त तक उसमें सवाब नहीं है जब तक नीयत का दखल ना हो। लेकिन अगर उसमें नीयत खालिस हो जाए तो भी इन चीज़ों के, हलाल चीज़ों के करने की वजह से हम सवाब का मुस्तहिक हो सकते हैं, लेकिन वो मुबाह होने की हैसियत से नहीं बल्कि हमारी नीयत के दुरुस्त होने की हैसियत से है। आज का दर्स में यहीं से ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ला आलमीन हमें सही समझ अता फरमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।